और आज हम सब राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के नीचे आकर के बैठे हुए हैं। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश द्विवेदी और महासचिव श्री मुकेश द्विवेदी हैं। दुनिया में जितने भी राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के पदाधिकारी हैं, क्योंकि सबसे परिचित नहीं है, पर प्रसन्नता है कि आप लोग देश के लिए रक्षा कर रहे हैं। आप ही नहीं, देश की रक्षा के लिए हमारा हिंदू सनातन से ही अग्रसर है। भगवान श्री राम ने भी केवल देश की रक्षा के लिए ही रावण जैसे दुर्दांत अत्याचारी का वध किया है। देश रक्षा के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस जैसे अत्याचारी का वध किया है। और पहले तो रावण और कंस हर युग में केवल एक एक हुआ करते थे, किंतु आज हमारे देश को नष्ट करने के लिए, देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए ना जाने कितने रावण और कितने कंस पैदा हो चुके हैं। पर यह निश्चित है कि जितने रावण और कंस पैदा होंगे, इसी धरती ने संकल्प लिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाराज, इसी धरती के ही लाल श्री राम कृष्ण हैं। तो ऐसा नहीं कि राम कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। श्री राम कृष्ण हमारे प्रत्येक हिंदू के अंदर समाये हुए हैं। जब भी अत्याचार और बढ़ता जाएगा और रूपों में श्री राम कृष्ण प्रकट होते रहेंगे और इन अत्याचारियों का विनाश करते रहेंगे। हमारे यहां जो राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद के मुख्य उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में मुख्य उद्देश्य सबसे पहला गौ हत्या करने वाले पर कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। कौन ऐसा है माई का लाल जो हमारी मां की ओर तिरछी निगाह करके देखे, हमारे पिता की ओर तिरछी निगाह करके देखे? आप बताओ, भारत में रहने वाला या विश्व में रहने वाला कौन सा ऐसा प्राणी है जिसने गौ माता का दूध न पिया हो? और मां के दूध को पीने के बाद मां के दूध को लजा रहे, ये सबसे बड़ी बात है। आज हमारी मां काटी जाए हमारी आंखों के सामने और हम उस पर कोई भी उंगली ना उठाएं, कोई भी कदम ना उठाएं, इसका मतलब है हम अपनी मां के कटवाने में सहयोग कर रहे हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में हमको प्रयास करना है। देखिए, भारत पहले भी हिंदू राष्ट्र था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। किसी भी मां के लाल में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोक सके। आज अगर सबसे अधिक भारत पर कुठाराघात करने वाला है कोई, तो देश का नेता है। अपनी वोट के लिए वो हमारे देश को अग्रसर नहीं होने देता है, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देता है। हम आगे चल करके उसी का चुनाव करेंगे जो हमारे देश के लिए सहायता करने वाला होगा। हम 2 रुपए के प्रलोभन में अपनी वोटों को बेच देते हैं, हम गलत नेता का चुनाव करते हैं,
ये उचित नहीं है। हम उसी का साथ देंगे जो हमारे देश का साथ देगा। हिंदू समाज व सनातन सभ्यता के विकास पर हमें कार्य करना है। हमारे अतीत, हमारे संत महापुरुष, हमारी गौ माता नहीं रहेगी तो हमारी सभ्यता क्या रहेगी। किसी भी देश को नष्ट करना हो तो सबसे पहले उसकी सभ्यता को नष्ट कर दो। आज सारी दुनिया के लोग केवल भारत की सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं, और भारत की वह सभ्यता है कि दुनिया को संस्कार देने वाली सभ्यता है। आप देख रहे हैं जितने भी इस्कॉन की परंपराएं हैं सब किसकी नकल उतार रही हैं? हमारे सनातन धर्म की। मस्तक पर चोटी है, सिर पे चोटी है और मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, धोती बंधी हुई है, कुर्ता पहने हुए हैं, गले में झोली पड़ी है। ये हमारे भारत की सभ्यता है। विदेशी हमारी भारत की सभ्यता को लेने के लिए तैयार हैं, किंतु हमारे भारत के जो गद्दार लोग हैं वो भारत की सभ्यता को नष्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमें सबसे पहले अगर नष्ट करना है तो उनको नष्ट करना है जो हमारे देश की सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं। हमें पहले उसे देखना है। और गौ माता राष्ट्र माता है केवल घोषित इसलिए नहीं किया जा रहा है, घोषित इसलिए नहीं किया जा रहा है कि अगर हम घोषित कर देंगे तो पता लगा अगली बार कुर्सी आएगी कि ना आएगी। केवल अपने कुर्सी की लालच से लोग गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं कर पा रहे। अरे गौ माता राष्ट्र माता तो थी, है और आगे भी रहेगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम ने अपनी माता स्वयं माना है। कि हमारे देश का परमात्मा अपनी मां मान रहा है तो हमें अपनी मां मानने में कौन सी कमी है। और निश्चित और कोई आगे आए न आए, हम अपने रामानुज संप्रदाय की कमान ये दो लोग संभाल रहे हैं वर्तमान समय में अयोध्या धाम में। प्रतिज्ञा पूर्वक करते हैं कि हम वही कार्य करेंगे जिससे हमारी गौ माता राष्ट्र माता बने। गौवंश का संरक्षण होना चाहिए। जो गौ की हत्या करता है उसकी हत्या करने में कोई दोष नहीं है। जो गौ की हत्या करे उसको समाप्त करो, यह संविधान बनना चाहिए। गौ हत्या करने वाले को प्राणदंड मिलना आवश्यक है। जिस दिन गौ हत्यारे को प्राणदंड मिलने लग जाएगा उस दिन देश में एक भी गाय नहीं काटी जाएगी। अभी हमारे देश का कानून लचीला है। दूसरा है एक देश एक कानून, बिल्कुल सही है। हमारे लिए अलग व्यवस्था, कुछ लोगों की अलग व्यवस्था है। माने जो हमारे धर्म का खंडन करे, हमारे हिंदुओं को नष्ट करे, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपने सनातन धर्म को स्वयं नष्ट करना चाहते हैं। हम हिंदू समाज को स्वयं ही नष्ट करना चाहते हैं। भारत में जो भी अराजकता फैला रहा है, जो भी हिंदुओं को धर्म परिवर्तित करा रहा है, उसको समझाना नहीं है,
उसको समझाना नहीं है, धर्म परिवर्तन कराने वाले को प्राण दंड मिलना चाहिए। क्योंकि जो धर्म परिवर्तन करा रहा है इसका मतलब हमारे देश को नष्ट करने की योजना बना रहा है। जब ऐसे कड़े कानून लाए जाएंगे तब हमारे देश की रक्षा होगी। लचीले कानूनों से हमारी रक्षा नहीं होगी। और जनसंख्या कानून लागू करने का प्रयास हमारा यह मुख्य उद्देश्य है। इसको हम पालन करने का प्रयास करेंगे। और आज देखो, हमारे हिंदुओं को तो समझा दिया जाता है कि हम दो हमारे दो, हम दो और हमारे दो। और जिन दामादों को बना करके रखे हुए हैं उनको क्यों नहीं समझाया जा रहा है? उन दामादों से कहा जाता है कि हम दो हमारे 10। ये क्या है? ये देश के कानून है, ये हमारी व्यवस्था है। जिन हिंदुओं के वोटों से आप आगे जाते हो उन्हीं हिंदुओं का खून चूस रहे हो। तुम्हारा ये स्वरूप है। और ये बहुत अच्छी बात इसमें लिखी हुई है कि जात सूचक शब्दों को राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में लाना चाहिए। किसी की जात नहीं। हमारे यहां जाति पहले से नहीं। महाराज जी, सर्वे प्रपत्ता अधिकारिणा जना सक्ता असक्ता अपनित्यरांगणा अपेक्षते तत्र कुलम बलम चनो न जाति भेदम न कुलम न लिंगम न गुणक्रिया। यहां जाति भेदता नहीं है, गुणवत्ता नहीं है। परमात्मा के यहां नहीं है, तुम्हारे यहां कैसे आ गई? हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सबसे बड़ा सूत्र है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम क्षत्रिय हैं, ना हम वैश्य हैं, ना हम शूद्र हैं। ये हम अपना सिद्धांत नहीं कह रहे, ये शास्त्र का सिद्धांत है। ना हम विप्रो न नरपति, ना भी वैश्यो न शूद्र, अहम सीता भरतो पद कमल यो दासा दासा। भगवान कपिल कहते हैं कि मैं इस धर्म को नहीं स्वीकार करता। मां देवहूति इस बात को स्पष्ट करके कहती है, अहो वस्तु पक्षतो गरीयाम यज्ञवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जो सस्नार्या ब्रह्मानुचर नाम गृणंति ये च। बेटा, मैंने समझ लिया तुझे। पूछा क्या समझा? कहा मैंने ये समझा कि अगर एक चांडाल जाति का भी तुझसे प्रेम करता है तो उसे ब्रह्मा से ज्यादा मानता है। ये कपिल भगवान की मां देवहूति श्रीमद् भागवत जी में कह रही है। तो हम सबको भी इन सिद्धांतों के अनुसार चलना चाहिए। और ये राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद जो विराट संघ सम्मेलन एवं काव्य गोष्ठी के माध्यम से ये सबको संदेश दे रहा है कि उठो जागो, सोने का समय नहीं है। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त प्रयागयोध्यति। उठो उठो, जागो जागो और श्रेष्ठ आचार्य, श्रेष्ठ दिशा निर्देशक को प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रह कहां तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो हमको जगने की आवश्यकता है। एक बात आपसे चलते समय कही जा रही है, केवल सुन लेना और महाराज जी अच्छी बात कह रहे, सिर हिला देने मात्र से काम नहीं होना है। हर हिंदू को अपने घर से एक बालक को देश रक्षा के लिए लगाना चाहिए। एक
संतान देश रक्षा की, चाहे बेटा हो या बेटी हो। हम जब देश रक्षा करेंगे तभी हमारा धर्म बचेगा। अगर देश रक्षा नहीं होगी तो हम साधु लोग भी माला नहीं जप कर पाएंगे। असभ्रष्टाचारा धा संसारा धर्म सुने नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासे देश विकासे जो कह वेद पुराणा। धर्म ही हमारा सबसे आगे से, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा सबसे पहले। और हमारा धर्म सनातन धर्म है, हमारा धर्म हिंदू धर्म है, इसलिए उस हिंदू धर्म की रक्षा हमारा करना कर्तव्य है। इसीलिए राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद का निर्माण किया गया है। और चिंता मत करिए, ये राष्ट्रीय हिंदू रक्षा परिषद एक दिन संपूर्ण भारत में ही संपूर्ण विश्व में अलग जगाएगा और हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करेगा। यह विराट सेना तैयार होगी, क्योंकि अयोध्या से 10 योजन दूरी इधर, 10 योजन उधर, चारों परिकोटों में 10-10 योजन की दूरी अयोध्या है। तो आप सब अयोध्यावासी ही हो। आप लोग आज से मानेंगे कि हम अयोध्या वाले ही लोग हैं, है ना? समझ रहे हैं ना महाराज जी? तो आज से अयोध्यावासी हैं। अब राम जी के लिए सब लोग को तैयार होकर के 1 मार्च को पहुंचना अनिवार्य है। अब सबको एक ही नारा लगाना है, चलो अयोध्या धाम। 1 मार्च को अयोध्या धाम सबको पहुंचना है और सबकी व्यवस्थित व्यवस्थाएं होगी। श्री सीताराम जी महाराज की